आगामी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर आज बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर की कैड विश्राम स्थली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की होने वाली जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। राठौड़ के अजमेर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को बीजेपी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाने साधे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से राजस्थान के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी राजस्थान में आए बहुत बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। अभी बांसवाड़ा में आए तो एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था और यहाँ पर भी आएंगे तो राजस्थान सरकार ने भी बहुत विकास के काम किए। हमारी केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छा शानदार बजट दिया, राजस्थान की सरकार ने भी शानदार बजट दिया, तो आम आदमी को इसका लाभ मिले इस निमित्त प्रेरणादायी उनका उद्बोधन होता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की है। राजस्थान सरकार ने हमारे भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उस समय कई घोषणाएं जो हुई थी उसका 90% लगभग हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी की है और विशेष रूप से यहाँ पर नई नियुक्तियों का भी देने का कार्यक्रम है। ऐसे कई और भी कई घोषणाएं हैं जो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर करने वाले हैं। लाभ मिलेगा हमको। नहीं, सभी क्षेत्रों में गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब उधर बीकानेर क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर मृदा परीक्षण की घोषणा की थी कि किसान अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता को देख करके कि किस भूमि में किस प्रकार का पौधा लगाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए, उसके लिए भूमि की जांच करवा कर और उसमें किसान को प्रेरित किया जा सके कि कैसी फसल वो बोए जिससे कि किसान समृद्ध हो सके। तो मृदा परीक्षण की घोषणा वहाँ पर की थी। ऐसे ही हमारे उधर बालोतरा में वहाँ पर आए थे तो रिफाइनरी का उस समय शिलान्यास किया था, तो बहुत बड़ी एक वरदान साबित हुआ हमारे राजस्थान के लिए। और अभी जो मैंने बताया आपको कि बांसवाड़ा में आए थे तो बांसवाड़ा में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ राजस्थान सरकार को मिलेगा। जयपुर में दादिया में आए थे वहाँ पर तो ERCP की जो पहले उसका जो राम जल सेतु का उसका शिलान्यास भी कर दिया। तो जब कभी भी आते हैं तो बहुत बड़ा वरदान साबित होता है राजस्थान के लिए। जिस किसी भी क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता ही मिलता है और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी लाभ मिलना ही मिलना है। इसलिए हम सब उत्साहित हैं और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। आज आप देखिए ना, हमारी टीम पूरी की पूरी आई है। हमारे सारे महामंत्री जी आए हैं, सारे दोनों जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, दोनों अजमेर शहर के और ग्रामीण के भी जिलाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। सभी की इच्छा होती है कि कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम है तो व्यवस्था सरकारी अधिकारी अपना देख रहे हैं, हम तो केवल देख करके जा रहे हैं। करेंगे वो अपने हिसाब से करने वाले हैं, हम केवल कि ठीक ठाक हो रहा है तो सरकार का हिस्सा है हम सब। देखिए, हम तो सरकार काम करना चाहती है। सरकार ने व्यवस्थित तरीके से चुनाव की रचना की है। पहले कांग्रेस सरकार ने जो वार्ड्स बनाए थे वो अपने चहेतों को खुश करने के लिए बनाए थे। कोई वार्ड 2000 की जनसंख्या का, कोई वार्ड 500 की जनसंख्या का, कोई वार्ड 700 की जनसंख्या, कोई वार्ड 7000 का जनसंख्या का, ऐसे अव्यवस्थित वार्ड बना के छोड़ दिए थे उन्होंने अपने चहेतों को खुश करने के लिए कि हमारा व्यक्ति जीत करके आ जाए, उसके हिसाब से वार्ड बना दिए। कांग्रेस सरकार ने ऐसे ज़िले बना दिए थे कि एक ज़िला तो एक विधानसभा का, कई ऐसे ज़िले थे जो एक एक विधानसभा को लेकर के थे, कई ऐसे ज़िले थे जो 11-12 विधानसभाओं को लेकर के थे। अव्यवस्थित व्यवस्था थी उनके। हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर
जनसंख्या का समान वितरण के आधार पर जिले भी बनाए, समान वितरण के आधार पर वार्ड्स भी बनाए, ताकि न्याय मिले, सही प्रतिनिधित्व मिले, योग्य प्रतिनिधित्व मिले। हमने ये प्रयास किया, हमें समानता लाने की कोशिश की। कांग्रेस ने असमानता रखी, तो ये समानता लाने में जो समय लगा वो समय लगा। अब चुनाव हो जाएंगे, जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी और सही जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे। ये व्यवस्था हमने की है। अब जब भी कोर्ट के आदेश के अनुरूप हम समय पे चुनाव करवा देंगे। कई ऐसी बातें होती है जो सरकार की बातें हैं, वो सरकार काम कर रही है, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग मांगता है समय, सरकार नहीं मांगती। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है, वो निष्पक्ष संस्था होती है और वो किसी के सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। न्यायिक ये जो चुनाव संचालन जो होता है ना, चुनाव का निर्वाचन आयोग जो होता है, वो अपने समस्याएं उनके सामने जो आती है उसका समाधान करने के लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमें तो चुनाव की रणबेरी बजते ही हम तो मैदान में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले की सरकार ने किया क्या था, कोई बता दे मुझे कि उनकी सरकारों ने क्या किया था। वो सरकार चली कहाँ है? पहले कांग्रेस की सरकार चली है क्या? आप लोग सब जागरूक, अरे आप प्रहरी हो चौथे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा तो लोकतंत्र का ये प्रहरी है, समाचार जगत। आपको पता है कि वो पहले की सरकार मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, उनके उप मुख्यमंत्री कुर्सी की टांग खिंचाई करने में लगे रहे, अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। वो कहाँ सरकार चला रहे थे? क्या किया उन्होंने काम? हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिसमें 8,000 करोड़ के तो धरातल पर प्रोडक्शन में आ गए। काम हमने किया। कांग्रेस ने कोई काम किया हो तो बता दो मुझे, दिखा दो कोई भी ये उपलब्धि है कोई। वो कहने से क्या होता है? काम किया नहीं उन्होंने कुछ भी। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं धरातल। मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिए। कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे, एक एक चीज़ का आंकड़ा देंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे, हम जनता के बीच में देने वाले हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए उससे कई गुना काम हमने 2 साल में कर दिए। तब तो मानोगे ना, रिकॉर्ड दे सबूत देंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पता चल जाएगा। देखिए मोदी जी हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहेंगे वो काम होगा ही होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं, उनकी तरह हम छलनी बन करके थोड़ी रहने वाले हैं। कांग्रेस में तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, कहाँ है उनका नेतृत्व। इसलिए वो ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है जनता को। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।